हेलो स्टूडेंट्स, देखिए भाई, हम कल कहाँ चल रहे थे? एमकेएस और सीजीएस पद्धति में कन्वर्जन चल रहा था। एमकेएस को सीजीएस में बदलो और सीजीएस को एमकेएस पद्धति में बदलो, ठीक है ना। हाँ, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हमारे विमाओं का परिवर्तन यानी विमीय सूत्र क्या होते हैं। ओके भाई, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा और क्वेश्चन नंबर 2। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। तो देखिएगा अच्छे से, देखो सभी इधर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है? किसी कण का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है। किसमें? एमकेएस पद्धति में दे रखा है। बोल क्या रहा है? इसे सीजीएस पद्धति में परिवर्तित करो। ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला था? दोनों पद्धतियां आप लिख लिया करो, एमकेएस और सीजीएस। ध्यान से देखिएगा पहले, एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति, सभी के मान N1, M1, L1 और T1। ध्यान से देखो इधर, N1 क्या है? जो पद्धति आपको दी हुई है, जो पद्धति आपको दी हुई है उसके सारे मान हम यहां लिख लेंगे, ठीक है। और जो कैलकुलेट करवाएगा वो हम किस में? सीजीएस पद्धति में तो कैलकुलेट करवा रहा है, तो क्या होगा? तो देखो N2, M2, L2 और T2। N2 ज्ञात करना है कि द्वितीय पद्धति में आंकिक मान क्या होगा, ठीक है। हाँ, देखो N1 हमें पता है एमकेएस में कितना है, बोलो। अरे N1 का मान दे रखा है, एमकेएस पद्धति में कितना है? N1 आंकिक मान है। क्या है? आंकिक मान। कितना है आंकिक मान? 25। बहुत अच्छे। द्रव्यमान, और देखो द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। ठीक है ना। हाँ, एमकेएस वो पद्धति है जो हमें दी हुई है, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो M1 द्रव्यमान है। कौन सा है? तो बताओ, इसमें द्रव्यमान हमें दे रखा है? नहीं दे रखा है। दूरी दे रखी है? नहीं दे रखी। T1 समय दे रखा है? नहीं। जो अगर नहीं दे रखा उसे क्या कर लो आप? 1 मान लिया करो। क्या मान लिया करो? 1। द्रव्यमान को सभी को 1 मान लो। द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम। दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। ठीक है। इसी प्रकार देखो, द्रव्यमान को सीजीएस पद्धति में किस में मापते हैं? ग्राम में। लंबाई को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। अरे बोला करो। समय को किस में मापते हैं? सेकंड। भाई सीजीएस पद्धति है, चाहे एमकेएस पद्धति है, चाहे एफपीएस पद्धति है, कोई सी भी पद्धति है, समय का तो क्या होता है? सेकंड में ही मापते हैं, ठीक है ना। हाँ। अब बताओ, किसी कण का वेग का वो मुझे बताओ भाई। वेग की विमा बताओ। मैंने निकलवा दिया सभी की। क्या है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर पर सेकंड। मीटर को किस में मापते हैं? L1। भाई पावर एक ही है तो एक ही है, L की पावर 1 बटे सेकंड। सेकंड क्या होता है? टाइम T। अब देखो विमा क्या हो जाएगी? L1। T1 को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, T की पावर -1। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो, अब हमें फॉर्मूला पता है ये आपका क्या होता है? N2 बराबर N1। बोलो, M1 बटे M2 की पावर, बोलो भाई, A। ठीक है। L1 बटे L2 की पावर
बी और T1 बटे T2 की पावर C। ठीक है। हाँ, अब देखो यहां से L1 T1 पता चले तो हमें पता है m की पावर a विमाओं की माप होती है, अरे बोलो, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। तो a b c के तीनों के मान पता चलने चाहिए। तो a b c के मान कहां से पता चल जाएंगे भाई? द्रव्यमान m1 की पावर कितनी है? m बराबर a बराबर 0, क्योंकि इसमें a तो m तो है ही नहीं है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, m की पावर 0 L1 T माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान इसमें है ही नहीं है। तो a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर -1। ठीक है भाई। a b c के मान अब यहां पुट कर दो, ये जितनी भी वैल्यू है, जितने भी मान है, सब यहां रख दो। n2 बराबर n1 का मान 25 गुना m1 बटे m2, 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम, 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम, और इसकी पावर कितनी भाई? a क्या है आपका? 0 गुना L1 बटे L2, L1 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर, और इसकी पावर b, और b का मान 1 गुना 1 सेकंड बटे 1 सेकंड, और इसकी c का मान -1। ठीक है भाई। n2 बराबर 25। देखो इसकी पावर 0 है, और इसकी पावर 0 का मान मतलब 1। ठीक है, इसकी पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 1 गुना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर 1 है ही है, यही है। 1 सेकंड ये कट गया, इसकी पावर -1, वही बात है। ठीक है, वैल्यू 1। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो n2 का मान क्या आया? 25 गुना 10 की पावर 2। भाई 2 ही तो 0 है, 1 और 2। मीटर प्रति सेकंड किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सीजीएस पद्धति में यही तो मान होता है बेटा। मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, यही बात है। तो इसका मान ये आ जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ भाई देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? MKS पद्धति में पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जो कि हमें दे रखा है MKS पद्धति में। अब कह रहा है कि इसका आंकिक मान CGS पद्धति में क्या होगा। ठीक है, तो देखो MKS पद्धति और CGS पद्धति दोनों लिख लो। ठीक है ना। हाँ MKS पद्धति वो पद्धति है कि जो आपको दे रखी है। ठीक है ना, दोनों पद्धतियों को एक दूसरे के पैरेलल में लिख लिया करो और सारे मान लिख लिया करो इसके। ठीक है ना। n1 आंकिक मान क्या है? बोलो, दे रखा है, जो दिया है ना वो लिख लिया करो पहले इधर, 9.8। ठीक है। m1 क्या है आपका? बोलो, 1 किलोग्राम। L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड। CGS पद्धति का आंकिक मान क्या है? n2, और यही पूछ रहा है कि इसका आंकिक मान क्या होगा। तो देखो n2, यही आपको ज्ञात करना है। n2 क्या होगा? बोलो CGS पद्धति में 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर,
1 ठीक है। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम से, दूरी को सेंटीमीटर में, समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? N2 ज्ञात करना है सीजीएस पद्धति में। हाँ, अब इसकी विमा और पता चलनी चाहिए। विमा कहाँ है? विमा क्या है? मात्रक क्या है इसका? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बेटा मात्रक पता चलते ही हम उसकी क्या ज्ञात कर लेंगे? विमा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो मात्रक क्या है? त्वरण की तो बात कर रहे हैं। मात्रक क्या है? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। मीटर को किस में मापते हैं? एल में। इसकी पावर 1 मान सकता हूं, बटे सेकंड स्क्वायर, सेकंड को टी से, पावर कितनी है? 2। तो देखो विमा क्या हो गई? m0 L1 और t ऊपर जाएगा तो माइनस का। ठीक है भाई, तो ए बी सी तीनों की वैल्यू पता चली। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2। ए बी सी। अब ये सारे मान कहां पुट कर दो? अपने फॉर्मूले में रख दो। तो फॉर्मूला N2 बराबर, N1 का वैल्यू पता है भाई हमें 9.8, पुट करो 9.8 गुणा M1 बटे M2, 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम। और इसकी पावर कितनी है? ए की पावर 0। ठीक भाई, L1 बटे L2, L1 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। हाँ, इसकी पावर b कितना है? 1 है। कितनी है? 1 है। T1 बटे T2 यानी 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड, और इसकी पावर -2। आप देखो N2 बराबर, ये कटा, क्या बचा? 1, और 1 की पावर -2 क्या होती है? 1 ही होती है भाई। ठीक है। हाँ, 9.8 गुना, देखो इसकी पावर 0 है तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपका? 1 गुना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पता है भाई, और 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू 1। N2 बराबर क्या निकला? 9.8 गुणा 10 की पावर 2, क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड किसमें है आपका मात्रक? बोलिएगा। MKS पद्धति में। CGS पद्धति में क्या होता है? मीटर की जगह सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई। हाँ, ये है भाई, ये आपका आंसर है। ठीक है। हाँ भाई, देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5th क्वेश्चन, जो क्या कहना चाह रहा है? एसआई पद्धति में गुरुत्वीय नियतांक का मान कितना दे रखा है? 6.67 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। तो सीजीएस पद्धति में इसे परिवर्तित करो, मतलब सीजीएस पद्धति में इसे हमें बदलना है। तो बताओ भाई, देखिए एमकेएस पद्धति में जो पद्धति हमें दी हुई है, N1 का मान दे रखा है, बोलो 6.67 इंटू 10⁻⁻12 भाई। M1 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकेंड। N2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एमकेएस पद्धति नहीं दे रखी है, हमें क्या दे रखी है? एसआई। एसआई पद्धति के मापन
जब हम करते हैं तो एसआई पद्धति का मान हम किसमें, एमकेएस पद्धति में भी वही मीटर, किलोग्राम और सेकंड में ही करते हैं। ठीक है भाई, एसआई पद्धति हमारी अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति कहलाती है। तो देखो हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है। M2 1 ग्राम, बोलो L2 1 सेंटीमीटर, ठीक, समय 1 सेकंड, गुरुत्वीय नियतांक का मान है। ठीक है, अब हमें निकालनी होगी विमा। तो देखो गुरुत्वीय नियतांक की विमा मैंने निकालना बताया था आपको और याद होनी चाहिए, नहीं तो निकाल लिया करो। देखो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर, यही तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। और G क्या है यहाँ पर, गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक का मान निकालो पहले, r स्क्वायर और F, बल का क्या कर दो, वज्र गुणन F गुना r स्क्वायर। ठीक है, और m1 m2 को कहां भेज दो, इसके नीचे भेज दो। ठीक है भाई, अरे बोलिएगा, G बराबर F इंटू आर स्क्वायर, मतलब G का मान निकालना है। इन दोनों इसको इधर ले आओ और m1 m2 को नीचे ले आओ। ठीक है, ओके। देखो बल F बराबर क्या होता है, ma, पढ़ा है न्यूटन का द्वितीय नियम, F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो F की जगह पुट करो, F की जगह वैल्यू क्या है, ma गुणा r स्क्वायर बटे m1 m2। अब देखो m क्या है आपका, द्रव्यमान, किस में मापते हैं इसे, m1। त्वरण क्या होता है, अरे बोलो m1 की विमा क्या है, m द्रव्यमान की विमा 1 m। ये आप इधर देखो m1 m2, इसको किस में मापते हैं, पहले आप वैल्यू लिख लो यार। ये क्या है आपका, किलोग्राम। द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। त्वरण का मात्रक क्या होता है, गुणा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुणा ये भी आपकी दूरी है, किसमें मापते हैं, मीटर स्क्वायर में, बटे m1 m2, m1 को किलोग्राम में और m2 को भी किलोग्राम में। अरे दोनों द्रव्यमान ही तो हैं, तो किलोग्राम गुणा किलोग्राम क्या हो गया, किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, 1 किलोग्राम से ये पावर कट जाती है। अब देखो किलोग्राम को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब विमा लिख दो इसकी, विमा क्या हो जाएगी, किलोग्राम को m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1। ठीक है भाई, गुणा m की पावर l कितना है इसमें, देखो मीटर दूरी और मीटर स्क्वायर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। पावर 1 है, पावर 2 क्या हो गया, l की पावर 3। सेकंड स्क्वायर, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो किसका हो जाएगा, t की पावर -2। ओके, तो हमें विमा पता चली कितनी है, विमा कितनी है भाई, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ठीक है भाई, हाँ। अब देखना भाई आप सभी, अब a b c के मान बताओ, एक का वैल्यू -1, b का वैल्यू 3, t का वैल्यू c का वैल्यू -2। ठीक है भाई, हाँ। अब देखना फॉर्मूला है, सारी वैल्यू आप पुट कर दो, रख दो, जो भी अपने पास जो भी मान दे रखे हैं।
तो ध्यान से देखिएगा, n2 बराबर n1 का वैल्यू कितना है बोलो, 6.67 गुणा 10 की पावर -12 गुणा m1 बटे m2, 1 किलोग्राम बटे 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम, और a कितना है, देखो यही तो है पावर a पावर b, देखो a का वैल्यू -1, ठीक है भाई। गुणा L1 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर, और b का मान कितना है 3, T1 1 सेकंड बटे 1 सेकंड, और c का मान -2। आप देखो सॉल्व करो आगे, 6.67 गुणा 10 की पावर -12, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, बोलो बटे 1 ग्राम, और इसकी पावर -1, ठीक है भाई, गुना 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर 3। अब देखो 1 सेकंड बटे 1 सेकंड क्या आया 1, और इसकी पावर -2 क्या आता है 1 आता है। n2 बराबर 6.67 गुणा 10 की पावर -12, देखो ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ठीक है भाई। हाँ आप देखो 1000 की पावर कितनी है -1, मतलब मैं ये बोलूं कि 10 की पावर क्या है -1, तो इसको मैं कैसे लिखता हूं 1/10 लिख सकता हूं ना, अरे बोलो इन्वर्स वैल्यू है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी 1/10, मतलब 10 को अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं तो क्या होगा 10 की पावर 1 लिख सकता हूं, इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो पावर किस में हो जाएगी माइनस में, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं 10 की पावर कितनी है 3, और इसकी पावर कितनी है, देखो 10 की पावर -10 की पावर 3, और पावर -1 है, पावर -1 है, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोलो 1/1000 बोल सकते हैं 10 की पावर माइनस, बोलो हाँ 1/1000 बोल सकता हूं ना भाई, गुणा, और 100 की पावर 3 है, 100 मतलब 100 की पावर 3, तो कैसे लिख सकता हूं इसे मैं 100 को 3 बार लिख सकता हूं, 100 गुणा 100 गुणा 100। अब देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितनी जीरो बची 1 2 3, तो हम क्या बोल देंगे 6.67 गुणा, बोलो 10 की पावर -12 और गुणा 10 की पावर 3, तो n2 बराबर 6.67 गुणा, देखो 10 की पावर -12 और ये 10 की पावर 3, कितने बचेंगे 10 की पावर -9, भाई आधार समान है घातें जुड़ जाती हैं, -12 है ये +3 है, तो क्या हो जाएगा 12 में से 3 कम कर दो, कितने हो गए 10 की पावर -9। मात्रक क्या होगा, देखो SI पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, और CGS पद्धति में क्या होता है अर्ग,
क्या होता है? अर्ग। तो हम बोल देंगे अर्ग इंटू मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम की जगह ग्राम। ठीक है, ये आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है भाई, जो पीछे की वीडियो है उनको एक बार देखना, बारी बारी से इन्हें रिपीट करना। आंसर फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, एक पद्धति देके रखेगी जिसके मान आपको लिख लेने हैं और दूसरी पद्धति में वो ज्ञात करवाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो आप इसमें वैल्यू पुट करके आप वैल्यू निकालो। ठीक है, और जो आपको विमा देके रखेगी वो बोलेगा गुरुत्वीय नियतांक। तो गुरुत्वीय नियतांक मैंने बहुत सी विमा निकलवाई है, पिछली वीडियो में प्रैक्टिस करना विमाओं पर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कैसी भी हो तो मुझसे डिस्कस करो फिर से। आई बात समझ में भाई? ठीक है, हाँ, तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, हाँ, ओके, धन्यवाद।